सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। इससे पहले हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को खत्म कर चुके हैं। इन एक्ट्स को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है कि 1786 में क्या हुआ बिफोर दिस एक्ट। बिफोर दिस एक्ट 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो जब उनको गवर्नर जनरल बनाया गया तो उनकी दो डिमांड्स रही कि एक डिमांड उनकी थी कि उनको ओवरराइडिंग पावर्स चाहिए थी काउंसिल में, क्योंकि हमने देखा कि पहले जो डिसीजन लिया जा रहा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है अब उसको उसमें 3 मेंबर्स थे और एक गवर्नर जनरल खुद था। तो अब उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको सिर्फ एक वोट एडिशनल चाहिए अपनी वोट के साथ, तो वो डिसीजन ले सकता था। सो इसका मतलब कि अगर 2:2 भी हो जाए तब भी गवर्नर जनरल का डिसीजन माना जाएगा। अब क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब ये डिमांड रखी कि उनको ओवरराइडिंग पावर्स चाहिए, तो इसका मतलब ये था कि अगर एक भी आदमी उनके साथ नहीं है फिर भी वो डिसीजन ले सकें, ये पावर उनको चाहिए थी। और सेकंड जो डिमांड उन्होंने रखी वो थी कि दे वांट टू बी कमांडर इन चीफ एज वेल, कि जो गवर्नर जनरल है वो अब कमांडर इन चीफ भी होगा। तो ये दो डिमांड्स मान ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई 1786 के एक्ट में। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में मोनोपोली को 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया कि 20 इयर्स तक अब भी सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन से इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। उसके बाद कंट्रोल में कोई भी चेंज नहीं लाया गया, जैसे कि हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो बॉडीज बना दी गई थी, एक डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई थी। उसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है अब पॉलिटिकल अफेयर्स देखने लग गए थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अब कमर्शियल अफेयर देखने लग गए थे। वो अभी भी एज इट इज है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हमने बात करी कि एक्ट ऑफ 1786 में क्या क्या किया गया, वही यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नर जनरल के पास अब ओवरराइडिंग पावर्स लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो दे दी गई थी, अब दूसरे गवर्नर जनरल्स जो एडिशनल आने वाले गवर्नर जनरल से उनको भी ये पावर एक्सटेंड कर दी गई। उसके बाद गवर्नर जनरल वाज नो मोर कमांडर इन चीफ, बट कमांडर इन चीफ की जो पावर्स थी वो अब अलग कर दी गई, सेपरेट कर दी गई कि काउंसिल में अब कोई भी कमांडर इन चीफ नहीं होगा, इसलिए गवर्नर जनरल अब कमांडर इन चीफ नहीं रहे। उसके बाद लेजिस्लेचर में कोई भी चेंज नहीं है, यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीज लॉ मेकिंग करेंगी, पॉलिसी मेकिंग करेगी। बट अब जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसके पास क्या है, ओवरराइडिंग पावर्स हैं। उसके बाद अदर्स में अगर हम देखें तो क्या कोई चेंज लाया गया? यस, इसमें कुछ चेंज थे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है अब उसकी जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यूज से पेड की जाएगी, और ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी वहां पे बनाई है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि कौन सी अफेयर्स देखती है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखती है, उनकी जो सैलरी है वो भी अब इंडियन रेवेन्यू से जाने वाली थी। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। तो इससे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा, फिर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे आएंगे। तो इस टाइम यूरोप में क्या हो रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट की जो पावर्स थी वो बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने ब्रिटेन पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया था कि कोई भी यूरोपियन कंट्री अब ब्रिटेन से रॉ मटेरियल नहीं लेगी। इसके कारण ब्रिटेन को बहुत लॉस हो रहा था। उसने जो ब्रिटेन की जो कंपनीज थी, नेटिव कंपनीज थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर स्टैब्लिश किया कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को इरेडिकेट कर दिया जाए और उन्हें भी इंडिया में जाकर ट्रेड करने की पावर जो है वो मिल जाए, उनका जो राइट है वो उनको मिल जाए। तो अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को। मोनोपोली में क्या किया गया, इरेडिकेटेड द मोनोपोली, मोनोपोली को इरेडिकेट कर दिया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इतने टाइम से मोनोपोली चलती आ रही थी उसको इरेडिकेट कर दिया गया, और अब सिर्फ चाइना और टी, टोटली इरेडिकेट नहीं किया गया, सिर्फ चाइना के साथ, और टी में जो मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो अभी भी कायम थी। उसके बाद अगर हम कंट्रोल में देखें तो कोई भी चेंज नहीं है, अभी भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो बॉडीज हैं, एज इट इज वर्क कर रही हैं, इसमें कोई भी चेंज
नहीं लाया गया, बट अदर्स में थोड़े चेंज लाए गए, जैसे कि अब वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन इंडियन नेटिव्स को प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी गई, स्कूल्स ओपन करे गए, बुक्स बांटी गई, और एजुकेशन में एनुअली 1 लाख रुपीज स्पेंड करना कंपनी के लिए अब मैंडेटरी कर दिया गया। उसके बाद दे अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया एंड प्रोपिगेट क्रिश्चियनिटी। तो अब क्रिश्चियन मिशनरीज ने यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब उनको अलाउ कर दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। उसके बाद जुडिशरी, जो पहले इंडियंस पे भी अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रही थी, अब वो जो फॉरेनर्स आ रहे थे उन पे भी अपनी जो जुडिशरी है वो अब अपनी जो जुरिस्डिक्शन है वो इस्तेमाल कर पाएगी। So this was all about Charter Act of 1813.